हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीरियल वाइज वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं आज यहाँ से। दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम ननु सखी गामी दोष इति। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें, हमारी सखी पर दोष आएगा। ये अनुसुईया कह रही है। ये जब सुबह होता है सोचती है अनुसुईया, तब यही कहती है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता हो तो क्वालिटी को बढ़ाकर आप देखिए, तब अच्छे से आपको क्लियर दिखाई देगा। और आगे वत्से इतः सद्दो हुताग्नीन प्रदक्षिणी कुरुष्व पुत्री। अभी हवन की गई अग्नि की इधर से प्रदक्षिणा करो। ये कौन कहते हैं? महर्षि कण्व कहते हैं। भगवान वरा खलवेशः नाशी। भगवान यह तो वरदान है, केवल आशीर्वाद नहीं। ये कौन कहती है? गौतमी। भो सन्निहितास्तपोवनतरवः सेयम समीपस्थ तपोवन के वृक्षों सेयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। वही यह शकुंतला पति के घर जा रही है, आप सभी लोग अनुमति दें। कौन कहते हैं? महर्षि कण्व। जब शकुंतला की विदाई होती है। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभि। ये भी चौथे अंक में 10वां श्लोक है। वृक्षों ने इस शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। ये कौन कहते हैं? महर्षि कण्व। आगे देखते हैं। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। इस शकुंतला का मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला एवं कल्याण करने वाला हो। ये आकाश भाषित होता है, यानी आकाशवाणी के द्वारा ये कहा जाता है। और उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त वर्तना मयूराः। ये 12वां श्लोक है चौथे अंक का। और मृगियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। ये प्रियंवदा कहती है। मतलब जब शकुंतला को समझाती है कि तुम ही नहीं दुखी हो कि तुम आश्रम छोड़ के जा रही हो, तुम्हारी वजह से देखो कि मृगियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। ये प्रियंवदा शकुंतला से कहती है। अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति श्रूणीव लताः। लताएं पीले पत्तों को गिराकर मानो आंसुओं को छोड़ रही हैं। ये भी प्रियंवदा कहती हैं शकुंतला से। तात लता भगनीं वन ज्योत्सनां तावद आमंत्रिष्ये। पिताजी, मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से विदाई ले लूं। ये शकुंतला कहती हैं। ये सब सूक्तियाँ सरल हैं। अगर आप अच्छे से बुक पढ़े रहे होंगे तो ये सब सूक्तियाँ कुछ भी नहीं है। और देखिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। ये शकुंतला कहती है। अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीत चिंतः। अब मैं इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गया हूँ। कौन कहते हैं? महर्षि कण्व। हला ऐसा द्वयोर्हस्ते निक्षेपः। सखियों, इस लता को तुम दोनों के ही हाथ में सौंप रही हूँ। शकुंतला कहती है। अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः। अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः।
इस जन यानी हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। ये कहती हैं दोनों सखियाँ। जब शकुंतला कहती है कि इस वन ज्योत्सना को मैं तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हूँ, तब अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों कहती हैं, दोनों सखियाँ, कि इसको तो हमारे हाथों में सौंप रही हो, लेकिन हम दोनों को किसके हाथों में सौंप के जाओगी। आगे है, कोनु खलवेश निवसने में सज्जते, यह कौन मेरे वस्त्र से लिपट रहा है। ये शकुंतला कहती है। सो अयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते, पुत्रवत पाला गया यह मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। महर्षि कण्व कहते हैं। जब शकुंतला कहती है कि यह कौन मेरे वस्त्र से लिपट रहा है, तब महर्षि कण्व कहते हैं कि पुत्रवत पाला गया यह मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। ये महर्षि कण्व कहते हैं। फिर है, वत्स किम सहवास परित्यागिनीम माम अनुसरसि, पुत्र साथ छोड़कर जाने वाली मुझ शकुंतला के पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। ये शकुंतला कहती है उस मृग शावक से। वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधम, अश्रु प्रवाह को धैर्य पूर्वक रोको। ये कौन कहते हैं। महर्षि कण्व। मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति, इस ऊबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। महर्षि कण्व कहते हैं। भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, भगवान यात्रा के समय प्रिय व्यक्ति का जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। ये सारंगरव जो कण्व का शिष्य है वो कहता है। आगे है, गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा शाहयति, आशा का बंधन असह वियोग के दुख को भी सहन करा देता है। ये अनुसुईया कहती है। और किससे कहती है। ये शकुंतला से अनुसुईया कहती है। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चय कुलम चात्मनः, संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को ध्यान में रखते हुए आप कोई व्यवहार करें। ये महर्षि कण्व कहते हैं। और कब कहते हैं। जब कहते हैं कि दुष्यंत के लिए कोई संदेश देना है, तो सारंगरव और सारद्वत से ये कहते हैं। भाग्यायत्मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधू बंधुभिः, इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, वह हम वधू के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। ये भी महर्षि कण्व कहते हैं। जब संदेश देते हैं दुष्यंत के लिए, फिर कहते हैं कि इसके आगे अब वधू बांधवों को इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहिए। इसके आगे जो है भाग्य के अधीन होता है। वनो कसो अपि संतो लौकिकया वयम, वधू वनवासी होते हुए भी हम लोग लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। ये भी महर्षि कण्व कहते हैं। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, वस्तुतः विद्वानों को कुछ भी अज्ञात नहीं है। ये कौन कहता है। सारंगरव। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए। इसमें सभी जो है कंठस्थ करने लायक हैं, लेकिन सब सरल है। अगर आप बुक अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कोई ऐसी सूक्ति नहीं है कि जो पढ़ने में समझ में ना आए कि किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा, किससे कहा, सब समझ में आ जाता है। आगे, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखीं वृत्तिं सपत्नी जने, गुरुजनों बड़ों की सेवा करना, सपत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। ये भी महर्षि कण्व कहते हैं। यान्त एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाह कुलस्याधया,
इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेती हैं और इसके प्रतिकूल आचरण करने वाली युवतियाँ कुल के लिए आधी बन जाती हैं। ये भी महर्षि कण्व कहते हैं। वत्से इमे अपि प्रदेये न युक्तम अनयोः तत्र गन्तुम। पुत्री, इन दोनों का भी विवाह करना है, इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। ये महर्षि कण्व कहते हैं। जब शकुंतला कहती है कि क्या ये अनसुईया और प्रियंवदा यहीं रहेंगी, साथ नहीं जाएंगी, तब महर्षि कण्व कहते हैं कि वत्से इमे अपि प्रदेये न युक्तम अनयोः तत्र गन्तुम। आगे है मम विरह जाम ना त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि। मेरे विरह से उत्पन्न शोक को शीघ्र ही भूल जाओगी। ये महर्षि कण्व कहते हैं। थोड़ी सी सूक्ति और है, आज ये सूक्तियों को मैं ख़त्म कर देती हूँ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। कल से दूसरा जो है इसमें दूसरा अध्याय शुरू होगा। तात कदानुभूयस्तोपवनं प्रेक्षिष्ये। पिताजी, मैं फिर कब तपोवन को देखूंगी, अर्थात आप मुझे कब बुलाएंगे। ये कौन कहती है? शकुंतला। आगे है अति स्नेह पाप शंकी। अत्यधिक प्रेम पाप यानी अनिष्ट की आशंका करता है। ये दोनों सखियाँ कहती हैं। जब शकुंतला के गले लगती हैं दोनों सखियाँ, तो कहती हैं कि अगर दुष्यंत पहचानने से इनकार करेंगे तो यही अपनी अंगूठी दिखा देना। तो शकुंतला कहती है, ऐसा क्यों कह रही हो तुम दोनों? तो वही कहती हैं दोनों सखियाँ कि अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक प्रेम पाप यानी अनिष्ट की आशंका करता है। भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। बहुत दिनों तक चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी अर्थात राजा की पटरानी होकर अपने पति दुष्यंत के साथ आश्रम आओगी। ये महर्षि कण्व कहते हैं। अगला है सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम। निवार को देखते हुए मेरा शोक अब कैसे शांत हो सकेगा। महर्षि कण्व कहते हैं। और है गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। महर्षि कण्व कहते हैं। तात शकुंतला विरहितं शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशावः। पिताजी, शकुंतला से रहित इस शून्य तपोवन में हम कैसे प्रवेश करें। ये अनसुईया एवं प्रियंवदा दोनों सखियाँ कहती हैं। हंत भो शकुंतलां पतिकुलं विसृज्य लब्धम इदानीं स्वास्थ्यम। आहा, शकुंतला को ससुराल भेज कर अब मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई। ये महर्षि कण्व कहते हैं। अर्थो ही कन्या पर किय एव। कन्या वस्तुतः दूसरे का ही धन है। ये महर्षि कण्व कहते हैं। अगला है जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिवांतरात्मा। मेरा यह हृदय उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार जातो ममायम विशदा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिवांतरात्मा। मेरा यह हृदय उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। ये भी महर्षि कण्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसमें जो भी सूक्तियाँ थीं चौथे अंक में, वो हमने अच्छे से इसमें कवर कर लिया है कल की वीडियो में और आज की वीडियो में। तो अगर आपने कल की वीडियो या उसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप लोग बताया कीजिए
कि आपको वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक भी कर दिया कीजिए। मैं इतना आप लोगों के लिए समय निकालती हूँ, नेट खर्च होता है, टाइम लगता है, और ये एथेंटिक बुक से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, किसी अरे गहरे बुक से नहीं कि जहाँ से उठाया ये बुक ले लिया वो बुक, और मैं सीरियल वाइज कंटेंट आपको प्रदान कर रही हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी सामने वाले को मोटिवेट करें। और चलिए कोई नहीं, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।